क्या आप भी यही मानते हैं कि भारत के संविधान की रचना अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपका होश उड़ाने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि संविधान की पूरी कहानी आप जानते हैं, तो जरा रुकिए। आज पर्दे के पीछे का वो सच बाहर आएगा जो अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया जाता है। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति को संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने इसे जलाने की बात क्यों कही थी? 2 सितंबर 1953 राज्यसभा में आंध्र स्टेट बिल पर चर्चा हो रही थी। अचानक डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, उसने पूरे सदन को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मेरा बस चले तो इसी सदन में इस संविधान को सबसे पहले मैं ही जलाऊंगा। यहाँ सवाल उठता है, आखिर क्यों संविधान को जलाना चाहते थे? इसका जवाब छुपा है अंबेडकर की किताब स्पीचेज एंड राइटिंग के वॉल्यूम 50 के पेज नंबर 860 पर। वहाँ दर्ज है कि यह संविधान उनकी पूरी इच्छा के विरुद्ध बना था। उन्होंने खुद को केवल एक किराए का कर्मचारी कहा है, जिसे वही करना पड़ा जो उन्हें करने के लिए मजबूर किया गया था। अक्सर कहा जाता है कि संविधान की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वॉल्यूम 7 पेज नंबर 31 को ध्यान से देखिए। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनल कॉपी रखते हुए कहा था कि विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट, सलाह और निर्णय के आधार पर ड्राफ्ट कमेटी को यह दायित्व सौंपा गया था और मुझे आशा है कि हमने उन निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया होगा। सच्चाई यह है कि संविधान बनाने के लिए 22 कमेटियां बनी थी। सरदार पटेल फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू पावर ऑफ यूनियन कमेटी के मेंबर थे और सबसे महत्वपूर्ण नाम बी.एन. राव, जो संविधान सभा के लीगल एडवाइजर थे। बी.एन. राव ने ही दुनिया भर के संविधान पर रिसर्च करके प्रारंभिक ब्लूप्रिंट 30 मई 1947 को तैयार कर लिया था, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर को चेयरमैन इसके 3 महीने बाद बनाया गया। संविधान किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि 389 सदस्यों की सामूहिक मेहनत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि भारतीयों के पास इसे चलाने की बुद्धि नहीं है। इसे भी आप वॉल्यूम 1 पेज नंबर 361 में देख सकते हैं। हाथ में संविधान का किताब लेकर फोटो खिंचवाने से कोई एकमात्र निर्माता नहीं बन जाता। सच कड़वा है, लेकिन इसे जानना भी जरूरी है। एक सवाल आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें आज तक आधा सच ही बताया गया? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है।